सर जी, हमें ना कई बार लगता है कि हम जो है ना अपनी आत्मा की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मतलब आत्मा मतलब अंदर बैठा हुआ जो जीव है आपके अंदर, जो प्राण है, जो तत्व रूपी परमात्मा है, हमें लगता है कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन मन अजागरूक होने की वजह से, मन को इतनी समझ ना होने की वजह से, वैचारिक और भावनात्मक दृष्टि से मन राग और द्वेष में, मोह में और इच्छाओं में फंसा हुआ है। इसकी वजह से हम इच्छाओं की सेवा करते हैं, मन की इच्छाओं की सेवा करते हैं, माइंड की जो इच्छाएं संसारिक उसे मिली हैं। लेकिन आपको लगता है कि हम अपने जीव की सेवा कर रहे होते हैं, अपने अंदर बैठे हुए जीव को खुश कर रहे हैं। ना मेरे दोस्त, अभी आपका मन जागरूक नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ना, अपने लिए करने का मतलब होता है कि आपका जो अंदर बैठा हुआ जीव है ना, उसको सहज मन होकर उसके साथ 2 घड़ी 5 घड़ी दिन में ध्यान के अंदर बैठना होता है। अंदर वाले जीव को अगर सुख देना है ना आपने, तो उसको तो मन कर्म वचन ध्यान जो लाए। जब वो सारी इंद्रियों को नियंत्रित करके योगी सहज मन होकर कुछ देर के लिए प्रेम से अपने साथ बैठता है, तो उसको सत्य का और अपने अंदर बैठे हुए जीव का अनुभूति होती है। तब उसको सच्चा प्रेम, सच्ची शांति, सच्चा एक जो आनंद है उसके बारे में पता लगता है। उससे पहले तो वो अपने मन के ही इच्छाओं को बस भोग रहा होता है, इसीलिए उसको परम सुख, प्रत्येक पल के आनंद का एहसास नहीं हो पाता। तो मेहरबानी करके कभी अपनी इच्छाओं को विराम देके कुछ पल स्थिर होकर अपने अंदर वाले जीव के लिए बैठ के देखना। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा स्थिर, सहज और पूर्ण आनंद से भरी हुई है। बस वो तो कहती है कि मेरे साथ एक बार 2 घड़ी बैठ के देख, एक बार अपने वैचारिक, भावनात्मक और अपने शरीर को मेरे साथ मिला के देख। कहते हैं ना, मन कर्म वचन, मतलब मन, शरीर और भाव, मतलब भाव, विचार और शरीर तीनों को एक समन्वय में करके, एक रूप में करके अपने अंदर वाले जीव के साथ मिला के देखो। आपको तब पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। तो अभी आप थोड़ा भ्रम में हो, अभी आपने अपने अंदर वाले जीव के लिए कुछ नहीं करा। आपने तो अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मन की इच्छाओं को भोगने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, इसीलिए अंदर वाला जीव तृप्त नहीं हो पा रहा। अंदर वाला जीव तब तृप्त होगा जब उसके तीनों बच्चे उसके साथ बैठेंगे। एक तो मन मतलब भावनात्मक, भावना, एक भाव, एक वैचारिक दृष्टि, विचार, आपके अनगिनत विचार, और एक शरीर जिससे कर्म करते हो आप। ये तीनों एक रूप में जब ध्यान रूप में बैठेंगे सहज होकर आनंद से, जहाँ पर कोई विचार नहीं, निर्विचार, निर्विकार, निर्विकल्प समाधि, तब आपको जो सुख का अनुभव होगा, तब आपको पता लगेगा कि आप अल्टीमेट पूरे हो। आपके ये तीनों वैचारिक, भावनात्मक और शारीरिक, इनकी ज़रूरतें उस जीव के साथ बैठ के पूरी होनी है। वहाँ पर ये पूर्ण रूप से तृप्त होना है, लेकिन आप बिठा नहीं पा रहे हो। इसीलिए आप जाने अनजाने में, आप अपराधी नहीं हो, पर जाने अनजाने में आपसे क्राइम हो रहा है। आप बाहर भटक रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो, है वो अंदर। तो जिसको आप आनंद कह के बाहर पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, वो अंदर बैठा हुआ है, उसके साथ मिलना है आपको। उसी को आत्मा कहा गया। वहाँ 3 दृष्टि से आप मिल जाओगे, शरीर, विचार और भाव से, तो आपका मेल हो जाएगा। बस उसी मेल को आत्मिक मेल कहा गया। वहाँ पर आपको आत्मज्ञान का बोध होगा, फिर आप अंदर से पूरे होगे, फिर कोई पीड़ा नहीं बचेगी आपको। राम राम जी, राम राम।